हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर पश्चिमी राजनीतिक विचारक में अरस्तू का योगदान और अरस्तू और प्लेटो का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरस्तू के द्वारा जो चिंतन प्रस्तुत किया गया है उसमें शाश्वत तत्व या दूसरे रूप में हम कहें कि अरस्तू का योगदान। अरस्तू का जो दर्शन है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आज की राजनीति में भी बिल्कुल फिट बैठती हैं, या दूसरे रूप में हम कहें कि वे शाश्वत हैं और इसीलिए आज का राजनीति विज्ञान अरस्तू का ऋणी है। जो उनके चिंतन में शाश्वत तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है मानव एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी। अरस्तू के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, यानी कि वह समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकता, और यह बात बिल्कुल शाश्वत है। हम भी यह मानते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हम अपने आप को देखें तो हम भी समाज और राज्य के बिना नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी माना कि समाज और राज्य दोनों विकास का परिणाम है। आज हम इस बात को सही मानते हैं कि धीरे धीरे परिवार बने, कुल कबीले बने, फिर नगर राज्य बने और फिर आज के राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप पाया है। नेक्स्ट है सत्ता और स्वतंत्रता में समुचित संतुलन। दूसरी उनकी देन है कि उन्होंने सत्ता और स्वतंत्रता में उचित संतुलन बैठाने का प्रयास किया है। सत्ता और स्वतंत्रता दोनों बिल्कुल विरोधी ध्रुव हैं। अगर स्वतंत्रता ज़्यादा होती है, व्यक्ति को अगर अधिक स्वतंत्रता दी जाती है तो सत्ता कमज़ोर होती है, और अगर सत्ता अपनी तानाशाही को अपनाती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सत्ता के द्वारा छीन ली जाती है। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था वह होती है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता भी दे और सत्ता भी नियंत्रित रहकर कार्य करे। तो इन दोनों में संतुलन होना अति आवश्यक है। अरस्तू का यह योगदान है कि उसने व्यक्ति को, अपने नागरिकों को, अपनी प्रजा को स्वतंत्रता भी दी है और कोशिश की है कि जो भी सत्ताधारी हो, चाहे एक व्यक्ति का शासन हो, चाहे कुछ व्यक्तियों का शासन हो और चाहे जनता का शासन हो, उस शासन में जो शासक वर्ग है वह नियंत्रित ढंग से शासन कर सके। विधि की सर्वोच्चता। अरस्तू ने कानून को सर्वोच्च माना है। आज भी हम यह मानते हैं कि विधि सर्वोच्च होनी चाहिए। अगर शासक सर्वोच्चता को अपनाता है, सत्ता अगर सर्वोच्चता को अपनाती है तो व्यक्ति कमज़ोर होता है, व्यक्ति के अधिकार उससे छिन जाते हैं, सत्ता तानाशाह हो सकती है, क्योंकि सत्ता पर नियंत्रण अति आवश्यक होता है। और हम यह मानते भी हैं कि अनियंत्रित सत्ता हमेशा निरंकुश तंत्र को जन्म देती है। तो ऐसी स्थिति में अरस्तू का यह योगदान है कि अरस्तू ने कानून को सर्वोच्चता दी है, और आज भी हम उसी शासन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो शासन, चाहे आज लोकतंत्र का समय है, जो शासन कानून के अनुसार चलता हो। और अगर सत्ता कानून की उल्लंघना करती है, कानून की उपेक्षा करने लगती है, तो कभी भी अच्छे ढंग से वो शासन या प्रजा हित में वो शासन नहीं कर पाती है। जनमत को महत्व। आज भी हम यह मानते हैं कि जनता के मत को सत्ता के द्वारा महत्व दिया जाना चाहिए। जनता जो चाहती है वो सत्ता के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, और ऐसा अरस्तू ने भी माना है। नेक्स्ट है राजनीतिक संगठन और उसकी क्रियाओं पर आर्थिक तत्वों का प्रभाव। अरस्तू यह बात मानते हैं कि आर्थिक सत्ता राजनीतिक सत्ता पर क्रूप प्रभाव डालती है। जैसे प्लेटो में हमने पढ़ा था कि प्लेटो तो राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता को इस कुप्रभाव से बचाने के लिए अलग अलग कर देते हैं, लेकिन अरस्तू का यह मानना है कि आर्थिक सत्ता अलग तो नहीं हो सकती, लेकिन इस तरह की स्थिति को मान्यता दी जानी चाहिए जिससे कि आर्थिक सत्ता राजनीतिक सत्ता को प्रभावित न कर सके। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का समर्थन। अरस्तू के द्वारा मध्यम वर्ग का समर्थन किया गया है, यानी वह किसी भी चीज़ की अतिवादिता का विरोधी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम यह मानते हैं कि अरस्तू ने जो कुछ अपने चिंतन में कहा, उसके लिए आज का राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हम अरस्तू के
योगदान से इनकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अरस्तु और प्लेटो का तुलनात्मक अध्ययन। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में दो तरह के मत पाए जाते हैं। एक विचार उन लेखकों का है जो यह मानते हैं कि अरस्तु ने जो कुछ कहा वह वही था जो प्लेटो पूर्व में कह चुका था, यानी अरस्तु प्लेटोवादी है। अंतर इतना है कि प्लेटो आदर्शवादी था और अरस्तु यथार्थवादी है। जैसा कि इस बारे में कैलरीज मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है वो या तो प्लेटोवादी है या अरस्तुवादी, यानी इन्होंने प्रमुख रूप से प्लेटो और अरस्तु को अलग अलग माना है। तो यानी कुछ विचारक प्लेटो और अरस्तु को अलग मानते हैं और कुछ विचारक दोनों को एक मानते हैं। वस्तु स्थिति में अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। वह प्लेटो से प्रभावित था, लेकिन वह बहुत उसका आलोचक भी था, और इसी रूप में हम दोनों की कुछ समानताएं और असमानताएं देखकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या हम अरस्तु को प्लेटोवादी कहें या हम कहें कि अरस्तु का चिंतन अलग है और प्लेटो का चिंतन अलग। दोनों में पहले हम समानताएं देखेंगे। पहली समानता है दोनों यूनान की राजनीतिक जीवन की अस्थिरता से प्रभावित थे तथा दोनों ने ही छोटे छोटे नगर राज्यों पर बल दिया है। दोनों ही यूनान में जो राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीतिक अव्यवस्था थी, उससे प्रभावित थे और दोनों ही यह मानते थे कि नगर राज्य छोटे छोटे होने चाहिए। दोनों ने राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा का समर्थन किया है। प्लेटो ने भी यही माना है कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। अरस्तु ने भी यही माना है। दोनों यह मानते हैं कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए और जो शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाती है वो ही राज्य का हित कर पाती है। दोनों ने दास प्रथा का समर्थन किया है। यह अंतर इतना सा है कि प्लेटो दास प्रथा के बारे में मौन है और अरस्तु ने खुलकर दास प्रथा का समर्थन किया है। दोनों की नागरिकता सीमित है। दोनों ने, जैसे प्लेटो ने केवल मात्र अपने अभिभावक वर्ग को नागरिक माना है और अरस्तु ने यह माना है कि जो शासक करने योग्य हैं वो ही केवल मात्र नागरिक हैं। तो इस तरह से दोनों की नागरिकता सीमित है। दोनों ही व्यक्तिगत धर्म को मान्यता नहीं देते, यानी व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है, उसका धर्म राज्य से जुड़कर है। दोनों पूर्ण समानता में विश्वास नहीं करते। प्लेटो भी कहता है कि कुछ विवेक से शून्य हैं और अरस्तु भी यही कहता है कि कुछ शासक बनने के लिए योग्य हैं, कुछ शासित बनने के योग्य हैं और जो शासित बनने योग्य हैं वे दास हैं। दोनों ही प्रजातंत्र को श्रेष्ठ नहीं मानते। दोनों ने ही एक व्यक्ति के शासन यानी राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। दोनों ही शासन के वर्गीकरण के संबंध में समान है। एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीन तंत्र, जनता का शासन जनतंत्र। यह प्लेटो ने भी कहा और यह अरस्तु ने भी। सावयव सिद्धांत के पक्षधर, दोनों सावयव सिद्धांत के पक्षधर हैं, यानी राज्य और व्यक्ति में वही संबंध मानते हैं जो संबंध शरीर और उसके अंग में है। इस तरह से ये कुछ समानताएं दोनों में देखी जाती हैं, लेकिन इन समानताओं के मुकाबले असमानताएं दोनों में बहुत गहरी हमें दिखाई देती हैं। पहली असमानता है प्लेटो कल्पनावादी, अरस्तु यथार्थवादी। प्लेटो काल्पनिक लोक में विचरने वाला विचारक है। वो एक ऐसे आदर्श राजा, एक ऐसे आदर्श राज्य की बात करता है जो वास्तविकता में प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि अरस्तु एक ऐसे शासन को मान्यता देता है, एक ऐसे राज्य को मान्यता देता है जिसे हम व्यवहार में देख सकते हैं। दूसरा है अध्ययन पद्धतियों में अंतर। प्लेटो की अध्ययन पद्धति आदर्शात्मक निगमनात्मक है और अरस्तु की अध्ययन पद्धति आगमनात्मक, यानी अरस्तु यथार्थ को मान्यता देता है और प्लेटो आदर्श को। प्लेटो अति मानव की खोज में है, अरस्तु अति विज्ञान की खोज में है। प्लेटो एक ऐसे अति मानव की खोज में है जिसके पास ना तो अपना परिवार होगा ना संपत्ति होगी। एक ऐसे अति मानव की खोज में है जो बहुत लंबी शिक्षा प्राप्त करने के बाद शासक बनेगा, जबकि अरस्तु एक ऐसे अति विज्ञान की खोज में है जो राज्य को उतना ही अच्छा बनाएगा जितना उसे होना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेटो एक दार्शनिक की खोज में है जो सभी विकारों से दूर हो और अरस्तु नैतिक,
अनुशासित, व्यक्तिगत गुण, अनुभवी शासक को मान्यता देता है। नेक्स्ट है अरस्तु मध्यम मार्गी है और प्लेटो अतिवादी। अरस्तु मध्यम मार्गी है, मध्यम मार्ग का अनुकरण करता है, वह अतिवाद को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट है प्लेटो के अवयवी राज्य में व्यक्ति का विलीनीकरण पूर्ण है, जबकि अरस्तु के आदर्श राज्य में व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। प्लेटो के अवयवी राज्य में व्यक्ति का विलीनीकरण पूर्ण है और अरस्तु के आदर्श राज्य में उसका अस्तित्व बना रहता है। यानी कि प्लेटो का मन है या प्लेटो का मानना है कि जो राज्य संपूर्ण एकता के माध्यम से स्थापित होगा वो ऐसा सावयवी राज्य होगा जिसमें व्यक्ति के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति जो कुछ करेगा वह राज्य के लिए करेगा, जबकि दूसरी ओर अरस्तु इस बात को मानते हैं कि व्यक्ति का पृथक अस्तित्व प्रमुख रूप से बना रहता है। नेक्स्ट है प्लेटो उद्धारक है, अरस्तु रूढ़िवादी। प्लेटो उद्धारक है, प्लेटो समान शिक्षा की बात करता है, वह स्त्रियों को भी शासन सत्ता देता है। प्लेटो उद्धारक के रूप में दिखाई देता है और अरस्तु हमें रूढ़िवादी विचारक के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों में समानता की बात की है। प्लेटो मानते हैं कि जिस तरह से पुरुष शासक बनने योग्य है उस तरह से स्त्री भी, जिस तरह से पुरुष को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है एक स्त्री को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि हमें अरस्तु के विचारों में ये स्थिति दिखाई नहीं देती है। अरस्तु पुरुष प्रधान समाज को मान्यता देता है। नेक्स्ट है प्लेटो की रिपब्लिक में कानूनी प्रभुता को प्लेटो स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अरस्तु कानूनी प्रभुता को मान्यता देते हैं। प्लेटो ने कानूनी प्रभुता को मान्यता यानी लॉज में तो जरूर वो विधि के शासन की बात करता है, लेकिन रिपब्लिक में उसके द्वारा विधि के शासन को मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट है प्लेटो ने अपने अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद की बात की है, जबकि अरस्तु इस तरह की साम्यवाद की बात नहीं करता है। प्लेटो तो परिवार और संपत्ति दोनों को ही खत्म कर देने की बात करता है और अरस्तु इन संस्थाओं को नियंत्रित करने की बात करता है। प्लेटो की शिक्षा विस्तृत है, अरस्तु की सीमित। प्लेटो की शिक्षा बहुत लंबी उम्र तक चलती है और अधेड़ होने के बाद वो कहीं शासक के लिए जाकर पूरी होती है, जबकि अरस्तु की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम रखा गया है वह सीमित है। न्याय की अवधारणा में अंतर, दोनों की न्याय की अवधारणा में भी हमें अंतर दिखाई देता है। प्लेटो का न्याय है कार्य विशेषीकरण के आधार पर अपना अपना कार्य करना और किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और कोई भी वर्ग किसी दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप न करे। जबकि अरस्तु मानते हैं संशोधनात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय, यानी न्याय का उद्देश्य समाज में अपराधी को सुधारना होना चाहिए। पदों का जो वितरण है वह समानता के आधार पर होना चाहिए। प्लेटो की धारणा थी कि राज्य का उद्भव मानव की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है और उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए हुआ है, जबकि अरस्तु का मानना था कि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार संगठित हुए हैं और फिर परिवार ने राज्यों का रूप ले लिया है, यानी राज्यों का उद्देश्य केवल मात्र आर्थिक नहीं है। इस तरह से ये कुछ अंतर हम इन दोनों में देखते हैं। हमने प्लेटो और अरस्तु में समानताएं भी देखी और प्लेटो और अरस्तु में हमने असमानताएं भी। निष्कर्षात्मक रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्लेटो से प्रभावित जरूर था अरस्तु और आंशिक समानताएं भी दोनों में है, लेकिन अरस्तु की जो विचारधारा है वो प्लेटो की विचारधारा से अलग है, बिल्कुल मेल खाती है ऐसा नहीं है। वह यथार्थवादी प्लेटोवादी तो हो सकता है, लेकिन वह शुद्ध रूप में प्लेटोवादी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, यानी शुद्ध रूप में वह प्लेटो का अनुगामी नहीं है। धन्यवाद।